हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं तो हमें दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है फौजी गेम के बारे में। ठीक। फौजी गेम के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फौजी गेम जो है वो पबजी का अल्टरनेटिव गेम है। ठीक है। फौजी गेम जो है वो पबजी का अल्टरनेटिव गेम है और इसको कौन बना रहा है? एनकोर गेम्स। ठीक है। एनकोर गेम्स जो है उसके फाउंडर जो हैं वो विशाल गोंडाल हैं। ठीक है। और विशाल गोंडाल जो हैं वो बहुत समय से, काफ़ी समय से जो है वो लगे हुए हैं इसमें। और उन्होंने ये जो था, ये अनाउंसमेंट जो था वो तो इन्होंने, अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे इसका जो ये आप देख रहे हैं पोस्टर, ये पोस्टर इन्होंने ट्विटर हैंडल पे अपने डाला था, जिसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। तो जब इनसे पूछा गया विशाल गोंडाल से, तो इन्होंने कहा कि इस गेम के जो मेंटोर हैं वो अक्षय कुमार जी ही हैं। और साथ ही में इन्होंने ये भी बताया कि इस गेम को लेकर ये बहुत पहले से भी काम कर रहे थे। इन्होंने बताया कि अप्रैल से काम कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये गेम जो है ये अक्टूबर में आ जाएगा। इन्होंने डेट को रिवील नहीं किया है। ठीक है। तो बढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, जो फौजी है, ठीक है, तो फौजी जो है जैसे पबजी था, आपने देखा था जैसे पबजी था, PUBG, ठीक, वैसे ही देखिए बिल्कुल सिमिलर जो है फौजी भी है। तो फौजी जो है वो क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ठीक है। तो ये थीम तो आप समझ गए होंगे कि जो भारत की फ़ौज है उसको ही लेकर बनाई गई है। और एक रोचक बात आपको एक और चीज़ बता दें, जो इसका पहला एपिसोड है वो गलवान घाटी से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिल होगा। तो जब हम भी वेट कर रहे हैं, हमें तो गेम बहुत अच्छे लगते हैं खेलना, हम भी वेट कर रहे हैं, जब भी आएगा फौजी गेम हम ज़रूर खेलेंगे। और इसको ज़रूर खेलेंगे भाई। जो अगर हम पबजी खेल सकते हैं तो फौजी भी खेल सकते हैं। एक बार देखें तो अपने देश में जो भी चीज़ें बने हैं उनको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। अपने देश में स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं। भाई, मोदी जी ने आत्मनिर्भर निर्भर भारत का जो नारा दिया है वो तभी सफल हो सकता है जब आप भी मिलकर काम करें, हम भी मिलकर काम करें और अपने देश में बनी हुई जो भी चीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, उनका यूज़ करें। जब हम यूज़ करेंगे तभी तो उनकी कमियां हैं कि नहीं है, हो सकता है पबजी से अच्छा गेम हो। ठीक है। तो फिर चलिए आपको बताते हैं। ये एक तरीके का बैटल रॉयल गेम है, जैसा कि आपको पता ही है, नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स है नाम इसका। ठीक। और ये पबजी का अल्टरनेटिव है। और कौन बना रहा है? एनकोर कंपनी बना रही है। एनकोर कंपनी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? विशाल गोंडाल। विशाल गोंडाल जो है 1999 से इसमें लगे हुए हैं। ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं। अगर देखा जाए इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर में से आते हैं विशाल गोंडाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अभी डेट नहीं बताई है, अक्टूबर में लॉन्च होगा, लेकिन अभी डेट नहीं बताई है। ठीक है। तो डेट के पीछे ना भागें। तो इसमें एक चीज़ आपको और बता दें कि इसके जो मेंटर हैं वो अक्षय कुमार है। इस मेंटरशिप जो है वो किसकी है? अक्षय कुमार की है। ठीक है। एनकोर गेम बना रहा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ आपको, जो बढ़िया चीज़ है वो ये है कि इसका जो 20% है, ठीक, इसका जो भी रेवेन्यू आएगा उस पूरे रेवेन्यू का जो 20% है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? भारत के वीर ट्रस्ट। ठीक। तो आपको पता होगा भारत के वीर ट्रस्ट के बारे में। तो भारत का वीर ट्रस्ट है, इसका जो फाउंडर है वो दो लोग हैं। दो लोगों ने मिलकर ही इसको लॉन्च किया था। एक तो अक्षय कुमार हो गए, दूसरे राजनाथ सिंह हो गए। ठीक। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, आपको पता होगा। भारत के वीर ट्रस्ट क्या है, आपको इसके बारे में भी बता दें कि भारत का वीर ट्रस्ट जो है वो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स में जो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, तो उनके परिवार की देखभाल उनके जाने के बाद कौन करेगा? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें। कैसे खड़े रहें? भारत के वीर ट्रस्ट के थ्रू खड़े रहें। उनको कोई भी ज़रूरत होती है तो एक फैमिली मेम्बर की तरह हमें भी आगे बढ़ के आना चाहिए।
और भारत के वीर ट्रस्ट इसीलिए बनाया गया है कि शहीद परिवारों को रुपए आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। ठीक, भारत के वीर ट्रस्ट में आप 15 लाख तक डोनेट कर सकते हैं। ठीक, जाइए डोनेट कीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो आप, जाहिर सी बात है भाई, देखिए हमारे LAC पर, ठीक है, LAC पर क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है LAC पर काफ़ी तनातनी है। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच। ठीक, तो इसके चलते क्या हुआ है, काफ़ी कुछ उलझनें हुई हैं, वो तो सब आप जानते ही होंगे। और भारत ने इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही कूटनीतिज्ञ रूप से जवाब भी चाइना को दिया है और लगातार दे रहा है। ठीक है, अभी तक चाइना हल्के में ले रहा था भारत को, अब नहीं लेगा। और भारत ने क्या किया है, पहले तो 59 ऐप्स बैन किए थे, अब टोटल 118 ऐप बैन कर दिए। ठीक, अब उसको और मिर्ची लग गई, और 118 ऐप जो थे वो बैन तो किए ही, साथ में PUBG। ठीक है, PUBG ऐपों का सम्राट, गेम का सम्राट भैया, PUBG खूब चल रहा था, जो देखो जिधर जाओ उधर PUBG चल रहा है। PUBG ने तो बिल्कुल गंध मचा रखी थी PUBG ने। तो PUBG जो है, PUBG भी बैन हो गया, टिकटॉक बैन ही हो चुका है। तो ये दोनों जो हैं, ये बहुत समझ लो मील का पत्थर हैं जो कि अब टूट चुके हैं। ठीक, तो अब जब PUBG बंद हो चुका है, टिकटॉक बंद हो चुका है, तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है इंडिया के गेमर्स के लिए, जो गेम बनाते हैं। ठीक है, गेम बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि PUBG टिकटॉक बैन हो गया है, तो इसके जो अल्टरनेटिव ऐप्स हैं वो बनाएं और यहाँ की पब्लिक तक पहुँचाएं। ठीक, ये उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे मालूम है कि भारत में योग्यता की कमी नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी जाएं, भारत के लोग आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है योग्यता की कमी नहीं है, ये तो आप कह ही नहीं सकते, सोचना भी गुनाह है। ठीक, तो फिर कमी कहाँ है, कमी है हम लोग आगे बढ़ के नहीं आते। ठीक है, जो चीज़ हमको मिल जाती है हम उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भर भारत अगर आपको बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि भारत में हर चीज़ बने, भारत एक अच्छा हब बने, तो आपको अपने देश में बनी हुई चीज़ों का सपोर्ट भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आगे बढ़कर उनको और नई नई चीज़ें देनी होंगी। ठीक, ज़रूरी नहीं कि कहीं से कोई चीज़ आए तब हम वो चीज़ बनाएं, उसका अल्टरनेटिव बनाएं। हम खुद ही ऐसी चीज़ बनाएंगे कि लोग उसके अल्टरनेटिव्स बनाएं। ठीक, तो ठीक है, आपको बताया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि टिकटॉक के कई सारे अल्टरनेटिव ऐप्स आ चुके हैं, जैसे कि चिंगारी है, मित्रों है, रैप्सो है, रेपोसो, मौज और मैनी मोर, आप देख ही रहे हैं। ठीक, और आपको ये भी बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ने 118 ऐप जो हैं वो बैन कर दिए हैं। PUBG इंक्लूडिंग PUBG भी बैन हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो देखो सो लड़का PUBG पे ही लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी PUBG पे लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के PUBG पे लग जाते हैं। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो गार्जियंस का हुआ। गार्जियन बहुत परेशान थे, बच्चे PUBG खेला करते थे, उनका रिज़ल्ट डाउन हो जाता था, गार्जियन बहुत परेशान थे। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन PUBG बैन तो हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट ने रीज़न क्या दिया है PUBG के बैन करने पर? वही रीज़न है, सिक्योरिटी रीज़न। क्यों सिक्योरिटी रीज़न क्या है? देखिए, कभी भी आप कोई भी गेम खेलते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो अपना सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो उस कंपनी को सेंड कर देते हैं, उस डेवलपर को सेंड कर देते हैं जिसने गेम बनाया होता है या जिस कंपनी का गेम होता है। ठीक, अब वो क्या करता है, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं, वो क्या करता है, वहाँ की गवर्नमेंट को शेयर कर देता है। और जाहिर सी बात है, ज़्यादातर ऐप्स जो हैं जो बैन किए गए हैं वो सब चाइनीज़ ऐप हैं, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास हमारी सारी पर्सनल डेटा जो है वो पहुँच जाता था उस कंपनी के थ्रू। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है कि हम इन सबको बैन कर देते हैं, क्योंकि डेटा प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ये सिक्योरिटी रीजंस दिया गया है और ये जायज़ भी है। ठीक, तो अब गूगल प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, अक्टूबर में आ रहा है फौजी गेम और इसको एंजॉय करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि फौजी गेम सफल हो। हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग भी अपने देश में बनी हुई चीज़ों का, चाहे वो ऐप हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ बनी हो हमारे देश में बनी है तो उसका सपोर्ट करें और उसको प्रमोट करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।